एक ऐसे एक महात्मा को चेला है तो उस महात्मा ने समझाओ बेटा संसार को किसी का नहीं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। चेला बोलो गुरुजी सत्य कहा, हम तो बाबा बनेंगे। महाराज जी 10-15 दिन चेला ने एब्सेंट मार दो। गुरुजी ने पूछा बेटा कहां गया था? बोले महाराज सगाई हो गई। बोले जय हो। गुरुजी बोले हमसे गया। 2-4 महीना बीते सो सीधो 1 महीना को एब्सेंट रहा है। गुरुजी ने पूछी आप कहां गए थे? बोले महाराज ब्याह होगा। गुरुजी बोले बेटा मताई बाप से भी गए, कछु दिन बाद आओ, 1-1.5 साल बाद महाराज लड़का होगा। गुरुजी बोले था तुम अपने आप से भी गए। चेला परेशान होगा, पांव पकड़ के रहेगा। बोले पहले आप बोले कि हमसे गए, फिर बोले मताई बाप से गए, अब अपने आप से गए, हमारी समझ में नहीं आई। गुरुजी समझाओ। बोले बेटा सुनो, सगाई हो गई सो गुरुजी से गए, अब तुम बाबा बनने वाले तो नहीं हो। ब्याह होगा सो अपने आप, ब्याह होगा सो मताई बाप से गए। कहां से? जहां देवी जी आ जाती सो मताई बाप अपने आप भूल जात। देवी जी को चक्कर बड़ो खतरनाक है, अच्छे अच्छे देवता लोग बिगड़ गए। आदमी की को पूछे भैया, आदमन की को पूछे। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विद्वान भी देवी जी के चक्कर में बर्बाद हो गए। तो बोले अब जब तुम्हारी देवी जी आ गई तो तुम मताई बाप से गए। महाराज लड़का भाव सो आपने कही अपने आप से। बोले अब तुम अपना ख्याल कम रखोगे, अब पूत का ज्यादा रखोगे, पुत्र का ज्यादा रखोगे, सो तुम अपने आप से भी गए। बोले महाराज सुनो सब कहवे की बातें हैं, आप ज्ञान नहीं है। तुम क्या जानो गृहस्थी को सब चाय उसे बेड पे आ जा, परे परे चाय पियो। हाँ आप तो ठहरे बाबा, तुम यहाँ पानी भरने आओ, तुम यहाँ पूजा करने आओ। कहता तो परे परे रोटी बन जात स्वामी जी खाइए। महात्मा बोले जे स्वामी जी ये प्राण खा जा, मान बड़ाई जब से आई लगन राम से छूटी, और स्वामी स्वामी सुनन लगे सो किस्मत उनकी फूटी। जहां मान बड़ाई आई सो लगन राम से छूटी, और जा स्वामी स्वामी सुनन लागे सो किस्मत उनकी फूटी। महात्मा बोले बेटा तुम बर्बाद हो गए। चेला बोलो महाराज आप तो महात्मा हो, आपका जानो गृहस्थी को आनंद। क्या गृहस्थी में आनंद होता? जब पापा पापा कहता हुआ बेटा गोद में आता है तो कान में रसगुल्ला सा घुल जाता है। ले हो महात्मा बोले ते ही घोर रसगुल्ला, छेना लोग घोरते हैं तो, और काला जामुन और रसमलाई हमें न बता। बेटा बोलो अरे गुरुजी कैसी बात कर। चेला बोलो महाराज आप क्या समझो? गुरुजी बोले पगला है। अच्छा तुझे देखना है? हाँ हमने तुझे योग सिखाया। बोले हाँ 10-15 दिन और प्रैक्टिस कर। उन महात्मा जी ने अपने चेला को श्वास रोकने की एक व्यवस्था सिखा दी। चेला 1-1 घंटे तक श्वास रोकने लगा। नाक को श्वास बंद कर ले, 1-1 घंटे तक लेटा रहे। है अब भाव का बेटा जाओ घरे। गुरुजी करने का है, घरे जाइयो और जाकर के म्यारी के ऊपर उल्टे लटक जाइयो। पहले घरवाई से कहियो खीर खाने, ई के बाद उल्टे लटक जाइयो। बस पूरी व्यवस्था हम बना दे भी, चिंता ना करो, पाछे से हम आ जाएगी। अब चेला गो घरवाई से बोलो खीर खाने। खीर रात की टाइम रहा है, घरवाई बोली आओ बनाए दई महाराज। घरवाई बेचारी खीर बनाऊं लगी। खीर बनाऊंगा नहीं और जो गाओ सो म्यारी जाना। पहले मकानन में म्यारी लठा म्यारी लकड़िया लगी रहती, जो गाओ सो म्यारी से लटक गओ उल्टो। इन्हें पांव फंसाए म्यारी में, उल्टो लटक गओ। श्वास रोक ली, गुरुजी ने सिखाई दे ना बंद, श्वास रोक ली एकदम ऐसे ही लटको रहो। घरवाई ने खीर बनाई, आ घरवाई आई कि तुम तो ऊपर का बंधन घाई लटके लटके कर रहे, खीर खा लो। अब इन्हें का जवाब दो? गुरुजी को सिखाओ पढ़ाओ, सो इन्हें कछु जवाब नहीं। बाबा बोले सुन रहे जी खीर खा लो जी। अब का जवाब दे?
बयाई अगर सुने हलाओ जहां हलाओ सुए लगे के प्राण पखेरू उड़ गए। वे लगो हमें संदेह हो रहा सुने नाक पे हाथ धरी हार्ट बीट देखी सो बंद रहा है। नाक पे उंगरिया धरी सो 1-1.5 मिनट लो फुसर फुसर ना भाव। घर भाई लगो स्वामी जी तो चले। अब घर भाई बड़ी चक्कर में। अब की लोग आई बड़ी विचित्र बोली अगर रात के रोई तो रात भर नहीं सो पाऊंगे। और अब छिया भद हो गई। बताओ जी मर गए और हम भूखे हो जे भूखे इनको कहा जी तो तपाई गए। हम आओ सो आज भूखे न करने और काल ने बनने सो काल न करने। बाहर में गाओ पहले खीर धमक दो हाँ। फिर रोबी इकट्ठा। महाराज जी सत्य घटना है। वहां गई सो घर भाई ने खीर लाई और 1 कटोरा सटका गई नांगन। 1 कटोरा पी गई। अब मोह पहुंचो जो लटको लटको देखत रहा है। अब खीर उन्हें खाई और पेट टन करो पानी पियो मोह पहुंचो हाथ पांव फटकारे फिर डारो उन्हें लंबो घूंघट। पप्पू के पापा चले गए। पप्पू के पापा चले गए। गांव मारे जुड़िया है का होगा। अरे हमें कहते खीर खाने खीर ऐसे ही धरी रह गई। एक और नहीं खावा मर गए। अब पति खसमू को कहा लटको लटको रड़वाल ते तो खा गई खीर हमें का खवाऊ रड़वाल। लटको लटको तो सब जान तू। अब लगी रोवे। गांव के जोड़े आए गांव के कई भी उतारो उतारो सने की बनाओ सने की। अब जब लगी पप्पू के पापा अब हम आओ का हुई है लड़कन को का हुई है। जो लटको लटको बोलो भैया गुरुजी सही काटते स्वागत लाग करें सब प्रीत। अब देखियो विचित्र घटना जा घटी के गांव वाले आए बोले म्यारी काटो नकरिया काटो पांव फंसो। गांव के नकरिया काटवे किला ने कुलरिया ढूंढे के ले आए। सो जब पहुंच गई रोद जाना काटो म्यारी कहे पप्पू के पापा मर गए अब को बनाए पांव। अब कोनो काम को नहीं है पांव तो बनने ही है। ओ यार अब खसम लटको लटको सोचे जालो पक्की रड़वाल। बताओ अब जो सोचे कहूँ ये सोना हो कि जब सही में न रड़वाल कटवा दे तो हम कौन मरी है जिंदा। जो मनई मन कहा कि हे गुरु जी प्रकट हो जाओ हम नहीं तो अब हम नाटक बंद कर रहे जाए इतनी फिल्म पूरी हो जाए। आओ अच्छा विचित्र बात जा गांव के भी बोले सही कहा जा पप्पू की बताई। एक बूढ़ो तो आदमी बोलो सही कहा पप्पू की बताई कि हम नकरिया को ले आए पांव तो बनने है ये मजाक दो। ये बोलो आगे के लगे ते विचित्र है। पूरा है पड़ोसी रिश्ते में भैया ही की आंखें सीखो लगाई। अब गांव के इतने में गुरुजी जो कटवेई वारो हतो जो मनई मन जो गुरुजी आ गए रोको। अरे इन्हें मनई मन कही जय हो या भैया यार कटवाई के मानते कसब यार। अच्छा आ गए मनई मन बोलो जय हो प्रभु अच्छी है भाई। अब बोले एक काम कर ऐसा नहीं नकरिया काट पाँव नहीं काटे जाता कटो भाव पाँव से जलाओ नहीं जात मुर्दाए सो आध्यात्मिक कारण दे दो सब जने समझ गए। नकरिया काटी अब जब कोने में की लोग आई बैठी रोवे। गुरु जी बोले रुक जा बेटा देख ले। अब गुरु जी बोले सब घर वाले आ गए पाँव पकड़े गुरु जी चले गए बड़े अच्छे हते तुम्हारा चेला हतो परम भक्त हतो का तो बाबा बनने। गुरु जी मन ही मन बोले हम बनवाई के ले भी ओ यहाँ तो हम आया है
गुरुजी बोले रोका, चिंता मत कर, दूध ले आओ दूध। अरे भगत का एक जन दूध ले आए कटोरा भर के। गुरुजी ने पूरे शरीर पे उतारा, करो मंत्र पढ़ो, ओम छू छा छा स्वाहा मंत्र पढ़ दो 3-4 बेर। आओ अब मंत्र पढ़ के कटोरा धरो, बोले सुनो एक उपाय है, ये बच सकता है। घर वाले बोले जय हो गुरुजी यार साक्षात भगवान हो आप तो। आदमी भव विचित्र हो, अभिनय करने में बड़ा खतरनाक। बिल्कुल कह दे कि तुम ही हमारे बाप, नाटक करने में नंबर 1 को होता आदमी। हमारे लोग सो हमें पता है, वो कहना गुरुजी तुम ही आओ हमारे सब कुछ, तनक दे में दूसरे है बाप का। वो तो कुशल है कि बब्बा जू हमें वाईफाई दे, सो हमारा वाईफाई बता दे के जो ये तन से हम बोल रहा हो के तन से। सब गुरुजी बोले सुना बच जे है ये के प्राण। कई कैसे? गुरुजी बोले जो भी इस दूध को पी लेगा बस वो मर जाएगा, ये बच जाएगा। अब बढ़िया फत। अब कई का करें, कई एक काम करो बाप पे काम। कई पिताजी तुम्हारा बुढ़ापा आएगा, पी लो और जाओ। क्या करो? लड़का वाले हो गए, लड़का ना जियन दो। बाप बोलो पगला होगा, कछु दिन और बच्चे सुखमनी से जी लेंगे। हमें कौन अपने लाने हैं जीने, हमें तो भगवान के लाने हैं जीने। तो मैं जो ही नहीं देख सो हाथ हमैया मिली इतना में, और तो बैठे घर के कहे पगला है। हमें कछु दिन सुखमनी, हमारा मोना चढ़ा, हमारा मूड है खराब, हमारा वैसे दिमाग स्थायी ले कहीं बाप ने ना ही कर दे। अब मताई पे गई, मताई ते पी ले। मताई बोली हम तो पी लेते, लेकिन जब स्वामी जी जिंदा हैं तो जे अकेले का होंगे इनको। कही अब और बड़ी, अब कही अरे घरवाई पे कहा सो की घरवाई को ना तो रानी। कही रानी, रानी बोली हाँ नहीं मतलब हम ना पी भी। कही अब तो का है दिक्कत, पी ले सुहागन हो जे है, सुहागन जे है। अब है तो नहीं तो विधवा हो जाने। रानी कहे जे तो चले ही गए, हम बाल बच्चा ना पाल ले भी। हद तो तब हो गई रानी की साथ जान, रानी की मताई बा बोली जो चलोगे सो दूसरों से ही, दूसरों ब्याह तो हो जाए। अब कौन प्लाट पे मकान बनवाओ, दूसरे यहाँ रजिस्ट्री दे दे भी, झंझट खत्म। अब बताओ साधु बोले था एक काम करें हम पी लें। गुरुजी जय हो भगवान की, साक्षात भगवान, साक्षात ब्रह्मा के अवतार आप। गुरुजी बोले हैं ब्रह्मा बना लो, मारवे हाँ तो हमने कह दी। गुरुजी बोले हम पी लें। एक जो बाप बोलो गुरुजी संतों का तो शरीर ही होता परोपकार है, पर पीड़ा है। परोपकार के लिए तो संत होते ही, संतों का कोई अपना नहीं, संतों के तो चेला ही सब कुछ है। वाह ऐसे गुरु भगवान हर जन्म में मिले। गुरुजी बोले हमें ऐसे चेला काऊ जन्म में ना मिले। गुरुजी बोले उठ बैठ बेटा देख लो तेने। गुरुजी ने दूध पियो कौन मन्ने अन्ने तो चेला हाँ उल्टो जगा। बोले चल, चेला ने पीरे चाव धरे देरी पे चले गयो। गोस्वामी जी ने लिख दो सोरे नर मुंह